हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कल आप सभी लोगों का एग्जाम है और फार्मास्यूटिक्स का मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड फिलअप्स के एक क्लास लिए थे और ये दूसरा क्लास है। वन शॉट रिवीजन के 3 क्लास हो गए, वो कर लीजिए और ये 2 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज वाला क्लास जो है बस इतना कर लीजिए लास्ट टाइम पर। अभी भी आपके पास टाइम है, कल भी दिन में आप रिवीजन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे, इसको गलती से भी मिस नहीं करना है। एंड जो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन अगर रिपीट होना होगा तो यहीं से क्वेश्चन रिपीट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी पेपर अटेम्प्ट करिएगा तो क्वेश्चन पेपर आएगा तो बहुत देख करके घबराना नहीं। अगर बहुत ज़्यादा ईजी आ जाए तो बहुत ज़्यादा बौला नहीं हो जाना है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाएगा तो नर्वस नहीं हो जाना है। ठीक है, देखो डी फार्मा का पेपर में ऐसा कुछ रहा है ना कि पेपर कैसा आ सकता है, या तो हल्का आएगा, या तो मुश्किल आएगा, या तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा। लेकिन थर्ड ऑप्शन पे मत जाओ, एकदम मुश्किल मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, मैक्सिमम चीज़ें ईजी ही आती हैं। तो आपको हल्का आए चाहे भारी आए, आपको माइंड संतुलित रखना है एंड फोकस पासिंग मार्क्स। सबसे पहला फोकस, जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो क्वेश्चन को चारों बगल पलटिए और आप थोड़ा अनुमान लगाइए क्या आपसे बस 25 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। पासिंग मार्क्स 80 में 25 है ना जी? हाँ, अगर पासिंग मार्क्स क्वेश्चन बन पा रहे हैं तो बस पहले पासिंग मार्क्स दे करके मन को ठंडा कर लीजिए। हाँ भैया, और जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्टली आंसर याद हो। अगर हैमर मिल दिख गया तो हाँ भैया हमसे लिखा जाएगा, अगर सिरप दिख गया तो हाँ लिखा जाएगा। मतलब समझ रहे हो बात को? इस तरीके से आपको देखना है। हाँ, और क्वेश्चन आपको अंतिम में मैं यही कहूंगा, क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है। सबसे पहले एमसीक्यू वाला पार्ट कवर करना है, बने चाहे नहीं बने, पहला पेज आपका एमसीक्यू का होना चाहिए। स्टार्टिंग में जो बनेगा बना दीजिए, नहीं तो खाली जगह छोड़ दीजिए, जो लास्ट में फिर इधर उधर पूछ पाछ करके या फिर अपने से लास्ट में भर दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन सेपरेट। इस पर एक वीडियो मैंने बना दिया है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या कॉपी लिखना है नहीं लिखना है, आपके उदित सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर मैंने अवेलेबल कर दिया। एक वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत हेल्प करेगा। मैं दिखा देता हूं एक बार आप सभी लोगों को वो वीडियो, ताकि कोई बच्चा अगर मिस कर रहा है तो वो वीडियो मिस ना करे। सर्च करिए सेंट्रल फार्मेसी, सेंट्रल फार्मेसी है ना, सेंट्रल फार्मेसी सर्च करेंगे। जैसे सेंट्रल फार्मेसी सर्च करेंगे आपको मेरी चैनल आ जाएगी एंड सबसे पहला ही वीडियो है ये, देखो है ना, डी फार्मा एग्जाम कॉपी लिखने का सही तरीका, यही वीडियो आपको देखना है। एकदम प्रॉपर तरीके से मैंने बताया है, एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्या है। तो अगर नहीं देखे हो तो भैया देख लेना, ताकि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी पता चल जाए एंड बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, चलो अभी हम लोग एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहला एमसीक्यू है द फुल फॉर्म ऑफ एफआईपी। एफआईपी का फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म ऑफ एफआईपी, एफआईपी का फुल फॉर्म बताइए। चलो, फुल फॉर्म ऑफ एफआईपी, एफआईपी का फुल फॉर्म बताइए। एफआईपी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? तो फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, नो, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन होता है। जी हाँ, सब लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, जबकि आईपीएफ इसी को कहा जाता है, आईपीएफ भी कहा जाता है। एफआईपी को ही आईपीएफ भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। एफआईपी को ही आईपीएफ भी कहा जाता है, आईपीएफ भी कहा जाता है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। एक हो जाता है एनएचपी, एनएचपी नेशनल हेल्थ पॉलिसी। फिर फुल फॉर्म क्या क्या आ सकता है मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पीसीआई का फुल फॉर्म आ सकता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। आईपीसी का फुल फॉर्म आ सकता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। फिर एफआईपी का फुल फॉर्म आ सकता है, यानी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, या तो आईपीएफ इसी को कहते हैं। हाँ जी, ये सब इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो कह रहा है फाइन पाउडर्स मस्ट बी पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सीव नंबर। फाइन पाउडर, फाइन पाउडर किस नंबर सीव से पास कर जाएगा 100%? बताओ। फाइन पाउडर, तो मैंने बताया था 5 प्रकार का पाउडर होता है, तो 5 प्रकार के पाउडर में फाइन पाउडर किससे पास कर जाएगा? तो वेरी फाइन बोलेगा तब 120, ध्यान रखना। वेरी फाइन अगर बोलेगा, अगर आपको वेरी फाइन बोलेगा तब 120 नंबर सीव से होता है। अगर फाइन बोल देगा तो आपका 85 नंबर सीव से पास करेगा, 85 है ना, 85 नंबर सीव से पास करेगा, 85 नंबर सीव से, 85 नंबर सीव से। देखो 5 प्रकार के पाउडर होते हैं, कोर्स पाउडर है ना, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, क्या क्या है बताओ? कोर्स पाउडर है ना, कोर्स पाउडर है,
मॉडरेटली कोर्स पाउडर है, मॉडरेटली फाइन पाउडर है, फाइन पाउडर है, वेरी फाइन पाउडर है। 5 प्रकार के पाउडर हैं। एंड पहला जो है कोर्स पाउडर 10/44 कहलाता है, यानी 10 नंबर सीव से 100% पास कर जाएगा, 44 नंबर से 40%। मॉडरेटली कोर्स पाउडर जो 22/60 होता है, यानी 22 नंबर से 100%, 60 नंबर से 40%। मॉडरेटली फाइन पाउडर 44/85 होता है, यानी 44 नंबर से 100%, 85 नंबर से 40%। आपसे सवाल फाइन पाउडर का पूछा गया है, 85 नंबर, इसका 40% वाला डाटा नहीं होता है फाइन और वेरी फाइन का। एंड वेरी फाइन बोलेगा तो 120 नंबर, एकदम याद रहना चाहिए। फाइन 85 जबकि वेरी फाइन बोलेगा तो 120। ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल। बॉल मिल के प्रिंसिपल से रिलेटेड कौन सा है? क्या है बॉल मिल का प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, प्रिंसिपल ऑफ एट्राइशन, प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल। बॉल मिल का प्रिंसिपल इसमें से कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, एट्रिशन, कंप्रेशन, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। क्या होगा आंसर बताइए। तो बॉल मिल जब भी बोलेगा तो बॉल मिल अगर बात करेंगे तो बॉल मिल में क्या होता है बताओ? प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों लगता है। यहाँ पर इम्पैक्ट भी लगता है, एट्रिशन भी लगता है। जबकि अगर आपसे हैमर मिल पूछेगा, हैमर मिल पूछेगा, हैमर मिल पूछेगा तो क्या हो जाएगा आंसर? प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। अगर आपसे साइक्लोन सेपरेटर पूछ देगा, साइक्लोन सेपरेटर का जो होता है आपका क्या होता है इसमें प्रिंसिपल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ। अच्छा आप लोगों से बॉल मिल से रिलेटेड मैं पूछता हूं सवाल। अच्छा बताओ ग्राइंडिंग के लिए, याद रखना बॉल मिल सबसे अच्छा किसके लिए माना जाता है? ग्राइंडिंग पाउडर्स, ग्राइंडिंग फॉर पाउडर है ना, पाउडर बनाने के लिए, एकदम महीन करने के लिए, ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। हाँ और इसमें बॉल्स का मात्रा कितना होता है? 30 to 50%। यानी जैसे हमारे मान लो बॉल मिल का ये कंटेनर है तो इसमें बॉल का मात्रा कितना भरा हुआ रहेगा? 30 से 50% वॉल्यूम। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन इज गवर्न्ड बाय। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन इसमें क्या होगा? डार्सीज लॉ, फिक्स लॉ, स्टोक्स लॉ, नन ऑफ दिस। बताओ। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन इज गवर्न्ड बाय। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की थ्योरी यानी कि कौन सा होगा? तो मैंने बताया था थ्योरी की फिल्ट्रेशन की कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? एक पॉलीज इक्वेशन, दूसरा डार्सीज इक्वेशन, तीसरा कोजेन कार्बन इक्वेशन। यहाँ ऑप्शन में डार्सीज लॉ दिख रहा है यानी आंसर हो जाएगा डार्सीज लॉ। क्या हो जाएगा? डार्सीज लॉ। वेरी गुड। देखो आपके पॉलीज इक्वेशन होते हैं जो कि आपके थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन दिखाते हैं। एंड एक बार सवाल आ गया था कि बताओ भैया पॉलीज इक्वेशन में ये भी का मतलब क्या है? तो भी का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो। याद रखना पॉलीज इक्वेशन इक्वल टू अगर लिखने आ जाएगा थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन तो लिखना पड़ेगा पाई डेल्टा पी r⁴/8L ईटा। ठीक है। हाँ यहाँ पर आपका डेल्टा पी क्या है? प्रेशर डिफरेंस है। ठीक है। चलो वेरी गुड। एंड भी क्या है? आपका रेट ऑफ फ्लो है। उसी तरीके से डार्सीज इक्वेशन क्या होता है? तो यहाँ पे भी भी इक्वल टू भी मतलब रेट ऑफ फ्लो, भी मतलब रेट ऑफ फ्लो KA डेल्टा पी बटे ईटा L। और यहाँ भी मतलब रेट ऑफ फ्लो है, K मतलब परमिएबिलिटी कॉफिशिएंट है, डेल्टा पी मतलब प्रेशर डिफरेंस है। ठीक है। हाँ और यहाँ ईटा का मतलब पूछा जा सकता है, याद रखना ये ईटा का मतलब होता है विस्कोसिटी। ईटा इसको पढ़ते हैं, इसको ईटा पढ़ते हैं, विस्कोसिटी होता है इसका मतलब। ठीक है। फिर है कोजेन कार्बन इक्वेशन, केसी इक्वेशन इसी को कहते हैं। कोजेन कार्बन इक्वेशन इक्वल टू होता है V बराबर A/NS² इंटू डेल्टा पी बटे KL इंटू समेशन स्क्वायर बटे 1 - E²। ई बोल सकते हो उसको। ई मतलब ये जो दिखाया जा रहा है ना, इसको पोरोसिटी ऑफ केक कहते हैं। ठीक है। ध्यान रखना आपको ये तीनों पॉलीज इक्वेशन, डार्सीज इक्वेशन और कोजेन कार्बन इक्वेशन, ये तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको एक्सप्लेन कर रहा है? फिल्ट्रेशन की थ्योरीज है। फिल्ट्रेशन इन साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन सेपरेटर में सेपरेशन विल डिपेंड अपॉन, सेपरेशन किस पर डिपेंड करता है? तो अगर साइक्लोन सेपरेटर आपने पढ़ा है तो आपको पता है साइक्लोन सेपरेटर ऐसा कुछ होता है, इसमें यहाँ इनलेट लगा होता है और ये आउटलेट होता है। पार्टिकल बहुत तेजी से घूमता है तो यहाँ पर पार्टिकल्स का जो प्रिंसिपल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड पार्टिकल्स के साइज और डेंसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है। पार्टिकल्स के साइज और डेंसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। पार्टिकल के साइज और डेंसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। वेरी गुड। पार्टिकल के साइज और डेंसिटी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कंटेनर्स मींट फॉर स्टोरेज ऑफ इंजेक्टेबल्स। बताओ इसमें से कौन सा कंटेनर इंजेक्टेबल के लिए इस्तेमाल होता है?
तो टाइप 1 और टाइप 2 ग्लास मेनली, जैसे 4 प्रकार का ग्लास है तो उसमें टाइप 1 को आप क्या कहते हैं बताओ, बोरोसिलिकेट ग्लास, एंड टाइप 2 को ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। ये दोनों ग्लास थोड़ा ज्यादा बेटर होता है, जो कि आपका इंजेक्टेबल्स के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है, इंजेक्शंस को स्टोर किया जाता है, ठीक है। फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ बॉल मिल द बॉल चार्जेस परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ मिल फिल्ड बाय बॉल्स शुड बी, यानी बॉल मिल में, ये जो बॉल मिल है, ये जो आपका बॉल मिल होता है, बॉल मिल में इस तरीके से जो होता है उसमें बॉल की मात्रा कितनी होती है बताओ, कितने परसेंट होता है, तो 30 to 50%, 30 से 50% मिली वॉल्यूम जो होता है बॉल मिल होता है ना। बॉल मिल में बॉल का मात्रा कितना होता है, 30 से 50%, 30 to 50%, वेरी गुड। नेक्स्ट है डाई सोडियम ईडीटीए। डाई सोडियम ईडीटीए इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ ईडीटीए किस चीज का एग्जांपल है, ईडीटीए डाई सोडियम ईडीटीए एग्जांपल है स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स। तो डाई सोडियम ईडीटीए एग्जाम्पल है, जो ईडीटीए है ये एग्जाम्पल है चिलेटिंग एजेंट्स का। किसका एग्जाम्पल है, चिलेटिंग एजेंट का। चिलेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है सर, जो आपका रिंग बना दे, रिंग बना दे, एंड ये एक प्रकार का क्या है, प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्वेटिव है, ठीक है ना, चिलेटिंग एजेंट्स का। एंड ईडीटीए का फुल फॉर्म केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, लिख देता हूं, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड, वेरी गुड। इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड इज द फॉर्मूला ऑफ चिलेटिंग एजेंट्स, ठीक है। CGMP इज अ पार्ट ऑफ, CGMP किसका पार्ट है बताओ, CGMP इज द पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग। तो CGMP पार्ट है क्वालिटी एश्योरेंस का, QA का, ठीक है। CGMP इज अ पार्ट ऑफ QA, ध्यान रखना, QA क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है, इसका आंसर B होगा, याद रख लेना। और CGMP का फुल फॉर्म सब लोग याद रख लीजिएगा, करेंट, है ना, करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग, है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। GMP का फुल फॉर्म गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। हाँ, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड, सीरम, प्लाज्मा एंड टीयर इज, बताओ इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है ब्लड, सीरम, प्लाज्मा एंड टीयर्स का, तो -0.52 डिग्री सेल्सियस। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको सिलेबस में तो नहीं पढ़ना था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, क्या पता है रिपीट हो जाए। तो कुछ जैसे ये एक टाइप का क्वेश्चन है, तो जो हम लोग नहीं पढ़े हैं लेकिन एग्जाम में पूछा गया तो रिवीजन कर लीजिए। -0.52 डिग्री सेल्सियस, याद कर लीजिए, -0.52 डिग्री सेल्सियस। लास्ट टाइम पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ शायद रिपीट हो जाए, कुछ क्वेश्चन रिपीट होता है हर साल। द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज, बाकी जो टॉप 20 किया है और MCQs किया है कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल बेझिझक रहिए, बिंदास रहिए, बहुत अच्छा पेपर दे के आने वाले, फाड़ के आने वाले आप। द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज, बताओ उस सॉल्वेंट को क्या कहेंगे जिसका इस्तेमाल हम लोग एक्सट्रैक्शन के लिए करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन के लिए जिस सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको मेंस्ट्रुअम कहते हैं, मेंस्ट्रुअम, उसको हम लोग मेंस्ट्रुअम कहते हैं, वेरी गुड। जैसे पानी में चायपत्ती डाल के खोलाते हो तो उसका टेनिन निकल जाता है, तो पानी सॉल्वेंट हो गया तो मेंस्ट्रुअम। जिस सॉल्वेंट का इस्तेमाल आप एक्सट्रैक्शन के लिए करते हैं वो मेंस्ट्रुअम। एंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो सॉलिड रेसिड्यू बच जाता है, सॉलिड रेसिड्यू जो सिट्ठी बच जाता है, सॉलिड रेसिड्यू आफ्टर एक्सट्रैक्शन, तो वो होता है मार्क, है ना। हाँ, एक्सट्रैक्ट क्या होता है, जो क्लियर लिक्विड हमें प्राप्त हो जाता है, क्लियर लिक्विड, है ना। जैसे एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो आपको ऐसा लिक्विड जिसमें सारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका एक्सट्रैक्ट होता है। स्लरी देखो, सस्पेंशन हम लोग फिल्ट्रेशन में पढ़े थे, स्लरी क्या होता है, सस्पेंशन टू बी फिल्टर, जिसको हमको फिल्टर करना है वो स्लरी कहलाता है। देखो फिल्ट्रेशन भी याद कर लेना, फिल्ट्रेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड, यानी फ्लूइड से सॉलिड को सेपरेट करना पासिंग थ्रू पोरस मीडियम के माध्यम से, तो वो आपका क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन कहलाता है। इसमें 4 टर्म्स होते हैं, है ना। स्लरी मतलब सस्पेंशन टू बी फिल्टर, जिसको फिल्टर करना है। फिल्टर मीडियम मतलब जो पोरस मीडियम, छिद्र युक्त माध्यम जो कि सॉलिड को रिटेन कर ले, जैसे छन्नी में ये पोरस मीडियम है जो सॉलिड को रिटेन कर लेता है। फिल्टर केक क्या कहलाता है, फिल्टर केक जो कि आपके चायपत्ती के ऊपर, जैसे छकनी के ऊपर जो चायपत्ती जमा हो जाता है ना, वो फिल्टर केक, यानी सॉलिड एक्यूमुलेटेड सॉलिड ऑन द फिल्टर मीडियम, है ना, यानी कि जो एक्यूमुलेट हो जाता है सॉलिड वो। फिल्ट्रेट क्या होता है, जो क्लियर लिक्विड आप पास हो रहा है ना नीचे देखो, वो आपका क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर के द्वारा अच्छे से पास कर जाए वो फिल्ट्रेट होता है ना। तो एक्सट्रैक्शन में 3 टर्म है, मार्क, मेंस्ट्रुअम और एक्सट्रैक्ट।
मार्क मतलब सॉलिड रेसिड्यू आफ्टर एक्सट्रैक्शन, ये जो मार्क है ना जो सिट्ठी बच जाता है। मेंस्ट्रुअम सॉल्वेंट, एक्सट्रैक्ट मतलब जो आपका केमिकल वाला जो लिक्विड मिला। अब फिल्ट्रेशन में 4 टर्म है। स्लरी मतलब सस्पेंशन टू बी फिल्टर, जिसको सस्पेंशन मतलब वैसा सस्पेंशन जिसको फिल्टर करना है। फिल्टर मीडियम, पोरस मीडियम, छिद्र युक्त माध्यम जो सॉलिड को रिटेन कर ले। फिल्टर केक जो कि आपका उसके ऊपर फिल्टर सॉलिड एक्यूमुलेट हो जाए। फिल्ट्रेट जो क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर, जो कि फिल्टर के द्वारा पास हो जाता है, ठीक है। ये देखो आपका फिल्ट्रेशन में होता है, ठीक है। अब एंटेरिक कोटेड टैबलेट आर डिजाइन टू बी रिलीज्ड इन, जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट होते हैं, बताओ एंटेरिक कोटेड टैबलेट होते हैं वो किस लिए डिजाइन होता है, कहां पर, तो नाम ही है एंटेरिक कोटेड, यानी सीधा वो इंटेस्टाइन में रिलीज होगा, सीधा वो इंटेस्टाइन में रिलीज होगा, है ना, हाँ इंटेस्टाइन में रिलीज होगा। एंड इस एंटेरिक कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग बताओ, डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग अकॉर्डिंग टू आईपी, तो इसका डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग होता है 120 मिनट्स, 120 मिनट, वेरी गुड। अब सबका बता दो तो अनकोटेड टैबलेट का कितना होता है, अनकोटेड टैबलेट का कितना होता है, तो अनकोटेड टैबलेट का होता है 15 मिनट, अनकोटेड टैबलेट का 15 मिनट। अच्छा कोटेड टैबलेट का, शुगर कोटेड की या तो कोटेड बोल दो या तो शुगर कोटेड बोल दो, तो 60 मिनट, 60 मिनट। जबकि फिल्म कोटेड, एक फिल्म मतलब होता है थिन लेयर, है ना, फिल्म कोटेड तो कितना हो जाएगा 30 मिनट, याद कर लीजिएगा, ये डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग है। चलो बीसीजी वैक्सीन, बेसिलस कैलमिड ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है, बीसीजी का फुल फॉर्म बेसिलस, है ना, कैलमिड ग्यूरिन। और आपको एमएमआर डीपीटी का भी फुल फॉर्म याद रखना है, एमएमआर मिजल्स मम्स रूबेला, डीपीटी यानी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टेटनस, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड या तो पोलियोमाइलाइटिस या तो ट्यूबरकुलोसिस। तो बीसीजी हमें ट्यूबरकुलोसिस, ये एक प्रकार का बैक्टीरियल वैक्सीन है जो कि ट्यूबरकुलोसिस से बचाने का काम करता है, ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करता है हम लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनडीडीएस, पूछा जाएगा फुल फॉर्म एनडीडीएस, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो भी फुल फॉर्म बता रहा हूं याद रख लेना, एनडीडीएस नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम लिखा हुआ है ना, हाँ इसमें एग्जांपल क्या है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में होता है क्या है, नया तरीका दवा को बॉडी में एडमिनिस्टर करने का। सफलेशन, सपोजिटरी, इम्प्लांट या लिनमेंट, तो सब कुछ पुराना ही है, बस एक इम्प्लांट जो स्किन में माइनर सर्जरी करके डाल देते हैं और ये धीरे धीरे लंबे समय तक, खास करके कॉन्ट्रासेप्टिव में इस्तेमाल करते हैं, एक बार लगा देते हैं तो लंबे समय तक धीरे धीरे आपका दवा रिलीज होता रहता है और बॉडी में एक्शन शो करता है। आंसर हो जाएगा इम्प्लांट, वेरी गुड। द साइज, 5 साइज कैप्सूल कैन बी फिल्ड द वॉल्यूम ऑफ, यानी 5 साइज कैप्सूल, मैंने बताया था सबसे बड़ा 000, अरे सबसे बड़ा 000, सबसे छोटा 5 नंबर, तो इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम मैंने बताया था सबसे बड़ा का वॉल्यूम पूछता है या तो सबसे छोटा का या तो बीच वाला का, तो सबसे बड़ा वाला का क्या था, मैंने बताया था 137 लिखो, पॉइंट लगा दो, यानी 1.37 और एक और पॉइंट आगे कर दोगे तो 0.13, है ना, हाँ तो याद रखना ये सबसे छोटा वाला है तो आपका क्या हो जाएगा 0.13 ml, 0.13 ml। देखो मैंने आपको लगा दिया है, सबसे बड़ा वाला 000 होता है जो कि 1.37 ml, और ये हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होता है, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, उसी का 8 डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज है। एंड सबसे छोटा वाला 5 नंबर 0.13 ml एंड 1 नंबर वाला 0.5 ml होता है, ठीक है, आधा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी बार पूछा हुआ है, मिनिमम क्वालिफिकेशन बताओ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने का अगर फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत बात करें तो, फार्म डी, डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म। अगर किसी को मिनिमम बनना है तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी में याद रख लेना ये 2 साल का एकेडमिक प्रोग्राम है प्लस 3 महीने का हॉस्पिटल ट्रेनिंग होता है, 500 घंटे का। एंड किस एक्ट के तहत, फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत। द 4th एडिशन ऑफ आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, इंडियन फार्माकोपिया का 4था एडिशन कब पब्लिश हुआ था, तो पहला एडिशन कब हुआ था, मेरे साथ बोलो 1955, दूसरा 1966, तीसरा 1985, चौथा 1996, पांचवा 5-2-7-2007, आठवां 2008, सॉरी पांचवा के बाद छठा होता है, छठा 2007, छठा 6-4-10 यानी 2010, और फिर आपका 7वां 7-2-14 2014, 8वां 18, 9वां 22, लेटेस्ट 22 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 4th एडिशन, चौथा वाला क्या हो जाएगा 1996, एकदम ऐसे याद होना चाहिए जैसे मुझे याद है ना, देखो मैंने लिख दिया ना एकदम सीक्वेंस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, टोटल 9 एडिशन आ चुका है।
चेयरमैन भी याद हो जाएगा, डॉक्टर बी एन घोष, डॉक्टर बी मुखर्जी, भूत का मुखरा देखकर नाचेंगे 3 बार, यानी 5वां, छठा, 7वां, तीसरा, चौथा, 5वां। देखो ये चार्ट मेरे पास है ही तो मैं लिख क्यों रहा हूँ। देखो आपका ये सब याद रख लेना, ये चार्ट तो पूरा याद कराया हुआ है। पहला एडिशन 1955, सेकंड 1966, थर्ड 1985, चौथा 1996, पांचवा 2007, छठा 2010, सातवां 2014, आठवां 18, नौवां 22। ठीक है, एंड इसमें आपके चेयरमैन वगैरह याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 है, सुगर कोटिंग टैबलेट सीलिंग इज डन बाय। सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अरे भैया देखो एप्पल वाले बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, हाँ जो बच्चा पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, टॉप 20 भी कम से कम किया है तो कोई दिक्कत नहीं, सब याद होगा, है ना। बताओ सुगर कोटिंग टैबलेट में सीलिंग किसके द्वारा की जाती है, तो सीलेक के द्वारा। किसके द्वारा, सीलेक के द्वारा। एंड जिलेटिन का इस्तेमाल कहाँ होता है, कैप्सूल के आउटर सेल, कैप्सूल का जो आउटर कवरिंग होता है ना, ये बना होता है किसका, जिलेटिन का। एंड जिलेटिन प्राप्त किससे होता है, एनिमल्स के बोन एंड स्किन से, हड्डियों एवं चमड़ियों से। रेक्टिफ्लिड स्पिरिट कंटेंट्स, जो रेक्टिफ्लिड स्पिरिट होते हैं, स्पिरिट में क्या होता है, तो 90% V/V एथेनॉल होता है, 90% क्या होता है, इथेनॉल। इसीलिए उसमें से शराब जैसा स्पिरिट जो होता है ना, जो मारते हो है ना, हाथ वगैरह सैनिटाइज करने के लिए, उसमें क्या होता है, इथेनॉल होता है 90%। इसीलिए उसमें आप आग लगाइएगा तो आग लग जाएगा। 90% V/V इथेनॉल, वेरी गुड। सीरम कंटेंस, सीरम में क्या होता है बताओ, तो ब्लड इक्वल टू क्या होता है पहले ही बताओ, ब्लड में मेनली क्या होता है, प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट। तो अब सीरम क्या होता है सर, तो आपका सीरम याद रख लेना, सीरम इक्वल टू आपका जो ये प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा ये तो फॉर्म्ड एलिमेंट तो नहीं होगा, खाली प्लाज्मा, और प्लाज्मा में भी क्लॉटिंग फैक्टर माइनस कर देते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर अगर माइनस कर देंगे तो आपका सीरम कहलाएगा। तो खाली प्लाज्मा नहीं, प्लाज्मा विद फाइब्रिनोजन, अरे भाई फाइब्रिनोजन तो क्लॉटिंग फैक्टर है, हटाना है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर यानी फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, सिर्फ प्लाज्मा, और प्लाज्मा में से भी क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजन को निकाल दिए तो आपका जो होता है वो सीरम होता है, तब वो क्या होता है, सीरम होता है। ठीक है, बोरोसिलिकेट ग्लास इज अ टाइप ऑफ, बताओ बोरोसिलिकेट ग्लास, मैंने बताया बोरोसिलिकेट बोरिंग कब होता है, जब एगो होता है आपके पास, जब एगो रहती है तो बोरिंग यानी बोरोसिलिकेट सबसे ज्यादा हाईली रेजिस्टेंट होता है एंड बहुत बढ़िया होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है। टाइप 2, अरे 2 गो आएगी तो टटर करने, 2 गो जिसके पास रहता है वो खूब टटर करता है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। जबकि टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास, टाइप 4 NP यानी नॉन पेरेंट्रल जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, है ना, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। 22 नंबर में विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज इजिली फॉर्म्ड, इसमें से कौन सा मिक्सचर इजिली बन जाता है बताओ, पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल या नन, कौन सा सबसे इजीली बनता है। तो इजीली में आप देखो पॉजिटिव मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर्स फॉर्म 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स और गैस डिफ्यूजन प्रोसेस, मतलब आसानी से घुल जाए तो आपका पॉजिटिव मिक्सचर हो गया। तो इजीली फॉर्म्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मिक्सचर, जो एकदम इजीली घुल जाए, जैसे कि आपका सिरप और सॉल्यूशन, सिरप, एलिक्जर जो इजीली घुल जाए, है ना, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो पॉजिटिव मिक्सचर। निगेटिव में क्या कि जब इममिसिबल लिक्विड, जैसे इमल्सन सस्पेंशन, ये सब निगेटिव में आ गया, है ना, समझ रहे बात को, हाँ। और न्यूट्रल में आ जाता है जैसे पेस्ट, ऑइंटमेंट वगैरह, समझ रहे हो। देखो सॉल्यूशन और सिरप पॉजिटिव मिक्सचर, जबकि निगेटिव मिक्सचर में सस्पेंशन, इमल्सन, जबकि न्यूट्रल में आपका हो जाता है पेस्ट और ऑइंटमेंट वगैरह हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द 000 साइज कैप्सूल कैन बी फिल्ड ऑफ द वॉल्यूम, सबसे बड़ा है 000 और एक बार 5 पूछा हुआ है ना, सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा वाला। तो मैंने बताया था 137 लिखो और पॉइंट डाल दो, 1.37 ml, 1.37 है, 36 है ऑप्शन में, मार दो 1.36 ml, 1.36 ml ऑप्शन में है तो मार दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है लेड इज अ डैश टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, लेड किस प्रकार का पैकेजिंग मटेरियल है, लेड किस प्रकार का पैकेजिंग मटेरियल है, तो लेड एक प्रकार का मेटल, मेटल में क्या क्या आता है सर, तो एल्यूमिनियम, याद रख लेना एल्यूमिनियम आता है, और उसके बाद क्या क्या आता है सर, तो एल्यूमिनियम के साथ साथ आ जाता है स्टीन और लेड, ये 3 को आ जाता है जो कि आपके एल्यूमिनियम एज ए पैकेजिंग मटेरियल है, तो मेटल। ठीक है, और याद रख लेना ग्लास में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी फोटो सेंसिटिव ड्रग होता है, फोटो सेंसिटिव ड्रग यानी कि लाइट सेंसिटिव ड्रग को किसमें स्टोर करते हैं, तो एम्बर कलर्ड कंटेनर, एम्बर यानी ब्राउन कलर वाला जो कंटेनर होता है उसमें, जो फोटो सेंसिटिव ड्रग होते हैं उसको एम्बर कलर कंटेनर में रखा जाता है। देखो है ना, देखो एल्युमिनियम, टीन, लेड। द 8th एडिशन ऑफ IP, इंडियन फार्माकोपिया का 8वां एडिशन, तो 8वां एडिशन क्या होता है बताओ भैया, 8वां एडिशन होता है 8/18/2018,
है ना, ऑप्शन है 2018। देखो 18 होता है 2018। 1985 तो तीसरा है ना, पहला 1955, दूसरा 66, तीसरा 85, हाँ 1996 चौथा है। चलो ठीक है। नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट बेसिस आर ऑल्सो नोन एज। वाटर सोल्यूबल है तो उसको ग्रीसी नहीं कहेंगे, ग्रीसलेस कहेंगे। जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं उसको ग्रीसी ऑइंटमेंट बेस कहते हैं, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल है ही तो ये ग्रीसलेस ऑइंटमेंट बेस, यानी ये ग्रीसलेस होते हैं। ठीक है। द फार्मेसी एक्ट केम इन फोर्स इन, पिछले बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। फार्मेसी एक्ट कब आया है? 1947, 1948, 1949, 1950। फार्मेसी एक्ट केम इन फोर्स इन, फार्मेसी एक्ट तो 1948। अब एक चीज मैं बता दे रहा हूं, देखो फार्मेसी एक्ट 1948, आईपीसी का भी गठन 1948 में ही हुआ है, जबकि पीसीआई का गठन हुआ है 1949 में। आईपीसी का हेडक्वार्टर होता है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, जबकि इसका हेडक्वार्टर होता है न्यू दिल्ली। अस्पार्टेम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अस्पार्टेम किसका एग्जाम्पल है? तो आप याद रख लेना एस्पार्टेम है ना, एस्पार्टेम एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का, जैसे सैक्रीन, सैक्रीन है ना, और एस्पार्टेम, साइक्लामेट, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। सिंपल सिरप आईपी कंसिस्ट ऑफ सुक्रोज इज कंसेंट्रेशन, यानी सिंपल सिरप यानी अकॉर्डिंग टू आईपी उसमें कंसेंट्रेशन होता है सुक्रोज का कितना? तो 66.67% है ना। देखो 66.7% W/W, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है W/V, नहीं W/W होता है दोस्त, याद रखना W/W आईपी के अकॉर्डिंग, यूएसपी के अकॉर्डिंग होता है W/V, 85% W/V है ना। आंसर हो जाएगा बी, 66.7% W/W। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन साइक्लोन सेपरेटर सेपरेट्स अ सॉलिड फोर्स इज यूज्ड टू। बताओ साइक्लोन सेपरेटर में सॉलिड को सेपरेट करने के लिए किस प्रकार का फोर्स इस्तेमाल होता है? क्योंकि बाहर घूमता है, दीवार पे टकराता है तो बाहर की ओर फोर्स लगता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। C4 साइक्लोन सेपरेटर, C4 सेंट्रीफ्यूगल, याद कर लो। ठीक है। तो फाइनली आप सभी लोगों को एमसीक्यू, देखो 3 सेशन हुआ है आपका लॉन्ग क्वेश्चन का, मतलब टॉप 20 क्वेश्चन का, वो तो रामबाण ने करना ही है, प्लस 2 ऑब्जेक्टिव सेशन हुआ है, सब टॉप 20 क्वेश्चन के फोल्डर में अपलोड कर दिया गया है। एंड सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, मिथिलेश सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी से बने रहिए, जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। गुड लक एंड अच्छे से पढ़िएगा, बी पॉजिटिव, एकदम टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे एकदम बढ़िया से। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।